मन कैसे समझोगे? मन और आत्मा में, जब शरीर में दो चीज़ें होती हैं, एक मन और एक आत्मा, ऐसा मतलब दो भागों में विभाजित कर दिया गया। आत्मा आत्मशक्ति और मन एक दिमाग। ठीक। तो दिमाग में ऐसे जो मान के चलो कि जैसे खेत तुम कर रहे हो 3 बीघा को, तो वह 3 बीघा का जो खेत है तुम्हारा, जो तो तुमने में डायरेक्ट गेहूं बोए। अब गेहूं के संग में बस खेत में तो सब चीज़ उपजेगी, पता ना कौन कौन सा रूखड़ा उपजे आवे। है सका तो वहाँ कछु जहरीलो रूखड़ा हो, है सका तो कछु तुम्हारे काम को हो, पर तुम्हें ना मालूम वो काय को काम को, तुम्हें तो गेहूं की मालूम है। तो तुम क्या करोगे? बस सारी सवेरे उखाड़ के फेंक दो रूखड़े। ठीक, तभी तो गेहूं मिलेंगे। अच्छा, अब तुम किसान हो तो तुम्हें जो फसल बह रही तई को तो ज्ञान हो, और बाकी तो को ज्ञान हो, और जो पेड़ उपज रहे हैं बिना को तो कुछ ज्ञान है ना। वो क्या करोगे? उखाड़ के फेंक दोगे, घर भी याद नरा के फेंक दोगे। तो ऐसे ही जैसे मान लो जैसे किसान और बाकी खेती को जो संबंध होता है, ऐसी एक आत्मशक्ति और मन। तो आत्मशक्ति से उसे समझना है कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। जब तो मन में जन पतो ना हजारों का जन कितने 24 घंटा में जन कितने लाखों विचार आवत है यहाँ में, या कोई सीमा ना आती, जिन गिन नहीं पाओगे जब मन में। तो का सबकी बात थोड़ी स्वीकार कर ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वही बात स्वीकार करी जाएगी जो हमें दिख रही है, समझ में आ रही है, जो बात हाँ सही है गलत है, तब बात को विचार करके आगे बोला जाए। अरे बस साफ सुथरी नहीं होगी खेती, जैसा हिसाब साफ को रूखड़ा नहीं उखाड़ोगे तो गेहूँ नहीं होंगे, वो रूखड़ी है जाओ हमें, मतलब कहीं भी कुछ है। तो ये है आत्मशक्ति और मन को बात। और मन की उपज में होते बातें सब मन में ही होती हैं, लेकिन छांट आत्मशक्ति करती है उस। ठीक, जी बात सही है कि जी गलत है। वो जो आत्मशक्ति मंथन करते है वे वो चीज़ होते हैं आत्मशक्ति, सही कहते हैं। नमस्कार मित्रों, तो ये बैठे हैं, ये इन्हें समझाया जा रहा था। और ये देखो जी गोली ले भी 2 बार आए गई हैं जी, और जी का मानती हैं तो कहा ले भी आई हो। अच्छा तो ठीक है, चलो नमस्कारम।